Hello students. In previous lecture we studied about how will we determine the particle size of any drug particles. In today's lecture we studied about surface area. How will we determine the surface area of particle? For this the method is air permeability method. For determining particle size, the main specific method which we use is air permeability method, and for this the instrument used, that is called Fisher subsieve sizer. इन दिस इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या होगा कि आपके पास एक होगा एयर इनलेट वॉल्व कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर के लिए। देन उसके बाद जो आपके कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज ड्रायर एंड दैट इज दिस इज सैंपल ट्यूब एंड नेक्स्ट इज आपका मैनोमीटर मीन्स it contains mercury. For example, we know that the manometer is used for measuring the pressure, so here it is also used for measuring the pressure. But how will we determine the surface area of particle from this instrument? Let us see. जिस भी पाउडर पार्टिकल्स का आपको सरफेस एरिया निकालना है उसे इस सैंपल ट्यूब में आपको कंप्रेस्ड करके फिल कर देना है. These are two porous plugs and it is compressed inside this column. Here it is dryer for air. अब एयर जब इधर से अंदर आएगी, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको पास कराया जाएगा ड्रायर से. जैसे ही वो ड्रायर से पास होगी आपकी जो एयर होगी वो ड्राई हो जाएगी. अब जब वो यहाँ से पास करेगी तो ये है हमारा पाउडर पार्टिकल जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है जिनका सरफेस एरिया निकालना है. तो अब ये किस प्रिंसिपल में बेस्ड है ये मेथड? एयर परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. वी नो दैट स्मॉलर द पार्टिकल साइज सरफेस एरिया इज लार्ज. इफ एयर परमेबिलिटी यहाँ से जैसे एयर पास होगी और इफ पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल देन सरफेस एरिया इज वेरी लार्ज. सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो जब भी एयर इससे पास हो रही होगी तो उसके बीच के वॉइड्स के जो वॉल्यूम होंगे, जब पार्टिकल्स छोटे होते हैं here we see voids बहुत कम होते हैं और अगर पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं तो void स्पेस ज्यादा होता है. अगर पार्टिकल्स यहाँ कम हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी कैपिलरी स्पेस जो बीच की बन रही है एयर को पास करने के लिए वो कम हो रही है. यानी एयर परमेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ज्यादा, voids कम, तो परमेबिलिटी यहाँ से कम होगी. इफ यहाँ पे पाउडर का पार्टिकल्स बड़े बड़े होते तो यानी कि void स्पेसेस कैपिलरी स्पेस ज्यादा होती, और जब ज्यादा होती तो यानी कि सरफेस एरिया कम होता और एयर परमेबिलिटी कम हो जाती. अगर हम इसे दूसरे टर्म्स में समझें तो रेजिस्टेंस टू फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. मींस इसको जो एयर इससे पास हो रही है उसमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कैसे? सरफेस एरिया ज्यादा होना यानी कि void स्पेस कम होना. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही उसको रेजिस्टेंस कर रहा है यहाँ से एयर को पास करने के लिए. अब यहाँ जो पार्टिकल्स यहाँ आपके प्रेजेंट हैं, जब एयर इससे पास होगी तो अगर एयर ज्यादा निकल रही है तो यहाँ पे प्री कैलिब्रेटेड मर्करी है मैनोमीटर में. इफ मान लीजिए पार्टिकल साइज 10 माइक्रोमीटर के अराउंड है तो उसका प्रेशर पहले से कैलिब्रेट करके नोटेड डाउन है कि मान लीजिए वो x होगा. इफ पार्टिकल साइज 100 माइक्रोमीटर के अराउंड है तो इसका मतलब उसका प्रेशर y होगा. मींस अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है और सरफेस एरिया कम है तो एयर ज्यादा जा रही है तो मर्करी का लेवल ऊपर उठेगा. अगर पार्टिकल साइज कम है, सरफेस एरिया ज्यादा है यानी एयर कम पास हो पा रही है तो इसका मतलब मैनोमीटर की रीडिंग डिफरेंट रीडिंग देगी. तो मींस everything depends upon surface area और surface area which is proportional to size. साइज क्या कहता है? छोटा पार्टिकल साइज, ज्यादा सरफेस एरिया, एयर कम पास हो रही होगी, एयर कम पास होगी तो वो मैनोमीटर में रीडिंग देगी. मींस हमें जो रीडिंग मिलती है वो प्री कैलिब्रेटेड मैनोमीटर से मिलती है जो थ्योरेटिकली और स्टैंडर्ड रूप में हमें पहले से पता होता है कि 10 माइक्रोमीटर अगर आ रहा है तो उसका प्रेशर x है. अगर 100 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स के लिए एयर पास हो रही है तो उसका प्रेशर y है. क्यों? क्योंकि जो एयर पास हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग पास हो रही है? सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग. मींस जितना वॉइड वॉल्यूम या जितना कैपिलरी स्पेस उसे मिल रहा है उस एयर को पास करने के लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका मर्करी अपर या लोअर लेवल में जाता है. अब सरफेस एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मेसी में पढ़ने के लिए?
पहले भी मैंने बताया प्रीवियसली आपको कि जब भी हमारी कोई ड्रग है, ड्रग का अगर कोई एब्जॉर्प्शन है, अगर पार्टिकल साइज छोटा है और उसका एब्जॉर्प्शन हमें ज्यादा रखना है, तो पार्टिकल साइज कम है तो सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है यानी वो बायोलॉजिकल फ्लूइड से ज्यादा कांटेक्ट में आ रही है। अगर वो बायोलॉजिकल फ्लूइड से ज्यादा कांटेक्ट में आएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। बायोअवेलेबिलिटी मैंने पिछली बार भी बताया था कि होती है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी किस रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, कितना एब्जॉर्ब हो रही है। अगर बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी ड्रग थेरेप्यूटिकली ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल साइज पे। और पार्टिकल साइज पे कैसे, पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रहा है तो उसका मेन जो फोकस है किस पे, सरफेस एरिया। इट मींस इफ द सरफेस एरिया इज लार्जर, एब्जॉर्प्शन इज लार्जर एंड ड्रग इज more therapeutically active. So this is the method for determining surface area which is done by air permeability